नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चोरहटा थाना अंतर्गत करहिया में सुबह 7 बजे घर में झाड़ू लगा रही महिला का मंगलसूत्र ले उड़े बदमाश। मध्य प्रदेश पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। रीवा के मार्तन क्रमांक 3 में आयोजित की गई ओलंपियाड परीक्षा में भारी व्यवस्थाएं देखने को मिली। और फिर हुआ रीवा जिला शर्मसार। गढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ बलात्कार के बाद आरोपी ने वीडियो किया वायरल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया नंबर 1 में सुबह 7 बजे आंगन में झाड़ू लगा रही महिला के गले से बाइक सवार 2 बदमाश चेन छुड़ाकर रफू चक्कर हो गए। चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया नंबर 1 में सुबह 7 बजे आंगन में झाड़ू लगा रही महिला के गले से 2 अज्ञात युवकों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। लगभग 1 तोला चैन लेकर युवक रफू चक्कर हो गए। महिला से अस्पताल पूछने के बहाने युवक महिला के घर पहुंचे थे। महिला का नाम निर्मला सिंह बताया गया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक घर आए, पता पूछा और झपट्टा मारकर चैन ले उड़े। मामले की सूचना चोरहटा पुलिस को दी गई है। पुलिस जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? निर्मला से। क्या घटना हुई? मेरा एक चोर आए, 2 लोग रहे थे, बाइक से उस तरह खड़े रहे थे। मेरा चैन छीन के चले गए। हम यहाँ सब तर झाड़ू लगा डाले, फिर हम अंदर आ गए। तब बोले कि वो मैडम हॉस्पिटल, चौधरी हॉस्पिटल कहाँ पे है? हम कहे हमको नहीं मालूम है। तो बस मेरा चैन खींचा और भाग दिया। हमको हार मारे बगैर कोई नहीं था। काहे से आए थे? 2 बाइक से रहे थे। कितने बजे की घटना है? ये 7 बजे, 7 साढ़े 7। आप क्या कर रहे थे उस समय? तो झाड़ू लगा रहे थे। आपके घर में शादी थी? है? शादी थी पहले? हाँ, शादी थी। 15 फरवरी की थी शादी। कौन सा थाना लगता है? ये चोरहटा था। ये कहाँ, कौन सा एरिया? ये करहिया नंबर 1। आपको पता नहीं, बाद में आप लोग पीछा किए? कोई नहीं गा, कोई रहे बा नहीं बा, तो कोई नहीं गा। घर में कोई और? सब सो रहे थे। सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे हम घर मारे पे, मगर कोई नहीं निकला। जब निकल गए, जब निकले सब लोग। कितने ग्राम की चैन किया? हमारा 1 तोला का था। लगभग कितने की होगी? आज 50-60 हजार का तब होगा। 60,000? हाँ। चोरहटा थाना क्षेत्र में सुबह एक परिवार में एक महिला अपने घर में काम कर रही थी, तो उनसे 2 युवकों ने अस्पताल का पता पूछने के दौरान बातचीत शुरू की और उस दौरान उनकी चेन लेके चले गए। वो अभी मौके पर हमारे थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं और वो पूरी उनका हुलिया पता कर रहे हैं, आसपास से कैमरे चेक कर रहे हैं और रूट ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस रूट पर संभावित बदमाशों के जाने की संभावना हो। और उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को DGCR पुरस्कार से मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसमें पुलिस अधिकारियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है और कई बड़े बड़े अपराधियों सहित आपराधिक घटनाओं का सनसनीखेज खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले से पुलिस अधीक्षकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पुलिस मुख्यालय भेजे जाते हैं, जहां से उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए पुलिस महानिदेशक द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम को चयनित कर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इस बार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। उसमें प्रदेश से अलग अलग जिलों से 62 पुलिसकर्मियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस बार लंबे समय के बाद सूची में रीवा जिले का नाम भी शामिल किया गया है और इस पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाले साइबर सेल में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव मिश्रा को दिया जाएगा। रीवा जिले का नाम DGCR पुरस्कार की सूची में शामिल होने के बाद जिला पुलिस में खुशी की लहर है। वहीं ADG KP वेंकटेश्वर राव, DIG मिथिलेश शुक्ला, DIG नवनीत भसीन, SP अनिल सोनकर सहित पुलिस अधिकारियों ने साइबर सेल में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव मिश्रा को यह पुरस्कार मिलने पर उन्हें बधाइयां दी हैं। जिला प्रशासन एवं जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज जिला प्रशासन एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच से बोलते हुए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 5 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 100 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। जो युवा बाहर दूसरे की नौकरी करते थे, उन्होंने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में युवा सभागार में मौजूद रहे। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 5 नवंबर 2022 से 23 फरवरी आज 3 महीनों में हमारे ज़िले के
बेरोजगार नौजवानों को 100 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। 100 करोड़ रुपए। और उनकी हैंड होल्डिंग भी हो रही है। सफलता की कहानियां सुनाई जा रही हैं। जो लोग छोटी नौकरी बाहर करते थे वो यहाँ पे उद्योग लगा के अब 20-25 लोगों को नौकरियां देने की कहानी सुना रहे हैं। सिर्फ सरकार की योजनाओं को घोषित कर देने से उनके दरवाजे में वो सुविधा नहीं पहुंच पाती जब तक हम उनको उनके साथ उनके घर में पहुंचने का प्रयास ना करें। इतनी बड़ी राशि का डिस्ट्रीब्यूशन 2-3 महीनों में तभी हो सकता है जब हम हितग्राहियों को खोजें, उनका पता लगाएं, उनके आवेदनों को देखें और उनके आवेदन को ये मान लें कि हमारा आवेदन है। यदि अधिकारी खुद ही ये मान लें कि ये आवेदन फलाने आवेदक का नहीं है, ये हमारा आवेदन है, तो फिर कौन से टेबल में उसका कागज हो सकता है। और यदि इस प्रकार से काम आगे बढ़ेगा तो आज हम 100 करोड़ बांट रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम 300 करोड़ रुपए बांटे। पैसे की कमी नहीं है। लगभग 1 साल पहले जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था तो ये कमिटमेंट था हम सभी के बीच में कि रोजगार के और स्वरोजगार के जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे और पूरे ज़िले में इस तरह की कोशिश करेंगे कि सभी स्व सहायता समूहों को एक्टिव किया जाए, उनको बैंक से जोड़ा जाए, बैंक लिंकेजेस किया जाए और उनको राशि प्रदान की जाए ताकि वो जिस भी स्किल में वो काम करना चाहते हैं उसमें उनको काम करने का अवसर मिले। उनके प्रोड्यूस की हम मार्केटिंग करेंगे और उसकी एक ब्रांडिंग करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग रोजगार अपना खुद का स्थापित करना चाहते हैं उसको शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोग स्किल डेवलपमेंट का भी काम करेंगे और उनको बैंक से लोन दिलाने की भी कोशिश करेंगे। इसमें मैं पूरी अपनी टीम को बधाई देना चाहती हूं कि उन लोगों ने दे केप्ट माई वर्ड और उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। आज जितनी भी रोजगार और स्वरोजगार के स्कीम्स हैं लगभग सभी में रीवा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से हम लोग इसको अचीव कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 1.5 महीने का समय और है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे टारगेट्स हैं उसको हम पूरा करें। रीवा के मातन क्रमांक 3 में आयोजित की गई ओलंपियाड की परीक्षा में भारी अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया। परीक्षा में शामिल होने आए बच्चों को खाना लेने के लिए बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खाना मिलने के बाद भी बैठने की भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दिखाई दी, जिसके बाद वो मैदान में ही बैठकर खाना खाते नजर आए। आपको बता दें कि ओलंपियाड परीक्षाएं राष्ट्रव्यापी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की परीक्षा है, जहां विभिन्न स्कूलों और बोर्ड के छात्र समान शिक्षा स्तर पर अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस परीक्षा में मुख्य रूप से बच्चों को गणित एवं विज्ञान से संबंध में व्यापक जानकारी दी जाती है, जिससे वो आने वाले भविष्य में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आज आयोजित की गई परीक्षा में बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ा। अजय बंसाल, झोरा से पेपर देने के लिए। नहीं मिला। किसके साथ आए? चर्च इनके साथ। सर लेके आए हैं? हाँ। काय के लिए जा रहे हो अभी? हाँ? काय के लिए जा रहे हो? खाना ले लेंगे। खाना नहीं मिला? क्यों? वो पेपर देने गए थे ना। पेपर हो गया? हाँ। पेपर देने आए हो? इधर इधर बताओ। पेपर देने आए हो? काहे का? काहे का पेपर? ओलंपियाड। खाना खा लिए? अभी नहीं खाएंगे। कोई खाने के लिए पूछा? पानी के लिए? पानी के लिए? हाँ, यहाँ पर बच्चों की परीक्षा आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? ये पूरे प्रदेश में ओलंपियाड परीक्षा कक्षा प्राइमरी और माध्यमिक के लिए आयोजित की गई है।
पूर्व में जनशिक्षा केंद्र स्तर पर ये परीक्षा हुई थी। वहाँ से चयनित विद्यार्थियों को जिले स्तर पर की प्रतियोगिता के लिए आज और कल दिनांक 23 फरवरी और 24 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। एक तो प्राइमरी के लिए मार्तन क्रमांक 3 को और माध्यमिक के लिए मार्तन नंबर 2 को सेंटर बनाया गया है। आज हमारे अपने ज़िले में जो उपस्थिति रही है वो प्रथम पाली में 89.64% थी और द्वितीय पाली में 94% के आसपास अटेंडेंस विद्यार्थियों की जा रही है। इस परीक्षा का उद्देश्य बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विस्तार और साथ ही साथ जिला स्तर पर आकर के बच्चों में निर्भीक भाव पैदा हो और वो यहाँ पर आकर के राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकें और उनके मानस पटल पर इस बाल्यावस्था के ये चित्र अच्छे से जीवन भर उनके साथ ये अनुभव चलते रहें। इन उद्देश्यों से ये परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ये पहली बार परीक्षा आयोजित की गई है पूरे प्रदेश में ये परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है। इससे क्या लाभ होगा बच्चों को? इससे ये होगा कि प्रत्येक विषय के लिए, जैसे अंग्रेजी का ओलंपियाड है तो अंग्रेजी में बच्चों का जो वोकेबलरी पावर है, उनका जो ग्रामर पोर्शन है वो अच्छे से हो जाए। और उसके अलावा माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और प्रश्न मंच की प्रतियोगिताएँ शामिल की गई हैं। तो इन सभी विधाओं में बच्चों का परफॉर्मेंस और उनकी तैयारी अच्छी से हो सके और इसके लिए वो प्रदेश स्तर के लिए अपने को तैयार कर सकें, यह इस परीक्षा का उद्देश्य है। आमतौर पर अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए भेजते हैं बच्चों को, सरकारी स्कूल में इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकारी स्कूल में इस बार की जो अंग्रेजी ओलंपियाड की तैयारी विगत 2 वर्षों से की जा रही है, वह तैयारी निश्चित रूप से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के समकक्ष हमारे बच्चों को तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वोकेबलरी पावर और साथ ही साथ छोटे छोटे वाक्यों की रचना हमारे कक्षा 2 से लेकर के 5वीं तक के बच्चे कर सकें, अपना परिचय दे सकें अंग्रेजी में। इसके अलावा अगर अंग्रेजी में कहीं पर बच्चों से बात की जा रही है तो बच्चे उस अंग्रेजी को समझ सकें और छोटी छोटी वाक्यों में उनका जवाब दे सकें। तो अंग्रेजी भाषा में बच्चों की क्षमता बढ़े, उनकी स्किल बढ़े, वो सक्षम हो सकें, यह इस परीक्षा का उद्देश्य। क्या नाम है आपका और क्या पद लिखते हैं? मेरा नाम देवकरण मिश्रा है, मैं DPC रीवा हूँ। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसकी भनक लगते ही पीड़िता ने थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। मामला गढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली युवती के साथ अमैया थाना क्षेत्र के सिमौर चौराहे में स्थित एक होटल में दुष्कर्म और वीडियो बनाने की घटना बताई जा रही है। पीड़ित ने सचिन जायसवाल निवासी हिनौती थाना गढ़ के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को और IT एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करा दिया है। बताया जा रहा है कि एक ही थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक और युवती के बीच पहले मित्रता थी। आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर होटल में ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। गढ़ थाना क्षेत्र में युवती द्वारा जब बताया गया कि उसके मित्र द्वारा कुछ फोटो वीडियोज हैं, उनका दुरुपयोग किया जाता है और वो कार्रवाई चाहती है, तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही गढ़ थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है, उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। अभी प्रकरण विवेचना में है और विभिन्न धाराओं के तहत जो प्रकरण दर्ज किया है उसकी विवेचना के पश्चात आरोपी को पेश किया जा रहा है न्यायालय। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकरण में विवेचना के पश्चात चालान जो पेश हो और उसमें आरोपी को सजा दिलाएं, इसके लिए लगातार हमारी टीम काम कर रही है। सर, युवक क्या कर रहा था? फोटो वीडियो वायरल कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था? अभी तो प्राथमिक जानकारी है, उनको ऐसा संदेह था कि ऐसा हो सकता है और अभी विवेचना में जानकारी मिलेगी कि मोबाइल से कहां पर फॉरवर्ड किए गए और जो उसने किया है तो विवेचना में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भाजपाइयों ने पुतला फूंका है। एक दिन पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है, जगह जगह शराब बेचने पर आमादा है, जिसके विरोध में आज भाजपाइयों ने एक रैली निकाली और कमलनाथ का पुतला फूंका। भाजपाइयों का कहना है कि ये प्रदेश की जनता का अपमान है और इसके लिए जनता के पास जाएंगे और अपनी बातें पहुंचाएंगे। क्या कहना इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का, सुनाते हैं जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कल मध्य प्रदेश को शराबी प्रदेश कहा है, मध्य प्रदेश को शराब का प्रदेश कहा है, शराबियों का प्रदेश कहा, या मध्य प्रदेश की संपूर्ण 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, हमारे युवा साथियों का अपमान है, हमारे भाइयों का अपमान, हमारी माताओं का अपमान है, हमारी बहनों का अपमान है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक
शांतिप्रिय प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक सांस्कृतिक प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक युवाओं का प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक प्रतिभाओं का प्रदेश है और मध्य प्रदेश आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा विकास करने वाला प्रदेश है। और ऐसे प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहना कहीं न कहीं उनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। इसको विरोध में भारतीय जनता पार्टी के जिले भर के कार्यकर्ताओं ने आज उनकी अर्थी यात्रा निकालकर उनका पुतला दान किया है और मांग की कि उनको मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। रैली भी निकाले हैं। हाँ, निश्चित तौर पर उसका विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। हम जनता के लिए खड़े हैं और जनता का अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन रूप उनकी अर्थी यात्रा निकाली और उनका पुतला दान किया है। पूरे प्रदेश के सभी जिला केंद्रों में, सभी मुख्यालयों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जनता को जनार्दन के रूप में देखता है और जनता के अपमान स्वरूप आज पूरे प्रदेश भर में हमने कमलनाथ जी का पुतला दान किया है, उनकी अर्थी यात्रा निकाली है और तरह तरह के विरोध प्रदर्शन किए हैं। और ये प्रदर्शन जब तक वो कांग्रेस के कमलनाथ या उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सोनिया गांधी नहीं, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम मात्र के हैं, सोनिया गांधी के इशारे पर सब होता है। या तो सोनिया गांधी या कमलनाथ स्वयं माफी नहीं मांगते, तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे। लोकायुक्त की कार्रवाई में पटवारी 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उमरी बेवहरा के रहने वाले दीपक पटेल ने लोकायुक्त में शिकायत की कि उससे उमरी तहसील रायपुर करचुलियान के पटवारी सुरेश शुक्ला ने रिश्वत मांगी है, जिसमें 2000 रुपये पहले ही दे दिए गए थे। आज 3000 की रिश्वत लेते रायपुर करचुलियान परिषद के शासकीय भवन में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिश्वत सीमांकन करने के एवज में मांगी गई थी। दीपक कुमार पटेल। ये किस बात का पैसा आपसे मांगा गया था? ये पैसा मुझे 2 साल से परेशान कर रहे थे। मैं नामांतरण के लिए पैसा लिए, नामांतरण जब हमारा पूरा हुआ जैसे तैसे अभी कुछ दिन पहले, तो फिर मैं उसके लिए आवेदन दिया आपके सीमांकन के लिए। तो सीमांकन की जो अवधि थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर इन्होंने क्या किया कि मतलब मैं इनसे बात किया तो बोले कि ये मतलब अटकाते रहे इधर उधर हमको, मतलब कब आना है। मैं भी एक कर्मचारी हूँ, तो मैं ये बोला कि भाई हमको भी छुट्टी लेके आने में दिक्कत होती है, तो आप जो है तो आप अपना टाइम बता दीजिए, फिर हम अपना उस हिसाब से हम आ जाएंगे। तो ये बोलते थे कि ठीक है, अभी का टाइम इनने हमको दिया था मंगलवार के दिन, सोमवार और मंगलवार छोड़ के, और वो हमने बुधवार का दिन दिया था। बुधवार के दिन मैं आया तो ये मेरे से बात किए कि हमको 5000 रुपये आप दे दो, हम आपका सारा काम कर लेंगे। तो मैं 5000 रुपये देने के लिए मैं बोला कि सर अब क्या बताएं, काम तो आपका ही है। बोले इसमें तो देना पड़ता है, नहीं तो कैसे काम चलेगा, इसमें तहसीलदार और ये जो RI हैं इनको भी देना पड़ता है। तो यहाँ सबसे किस क्षेत्र का मामला था, किस साल का मामला है? ये रायपुर करचुलियान ब्लॉक का है। रायपुर करचुलियान। रायपुर। आप क्या जॉब करते हैं? मैं CIL में टेक्नीशियन हूँ। पहले भी आप इनको पैसा दे चुके हैं? पहले कई बार दे चुका हूँ इनको पैसा मैं। कितना रुपये लगभग दे चुके हैं? लगभग इनको 20-25 हज़ार रुपये मैंने दे दिया है। पहले भी दे चुके? पहले भी दे दिया मैंने। और अभी इनने डिमांड की, मैं रिक्वेस्ट भी किया था कि सर बहुत दे चुका हूँ, तो बोले हो गया आपने दिया है, लेकिन ये देना तो होता है, नहीं तो काम ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे होता है। तो मैं बात किया उनसे, ठीक है, एग्री हो गया भाई, क्या करें, हमारा काम था, करवाना था। फिर मैं यहाँ संपर्क किया तो बोले ठीक है, यहाँ से संपर्क करें। तो फिर इनको पटवारी का नाम सुरेश शुक्ला है, यहीं रीवा के पास कोस्टा के आसपास कोई गाँव। हल्का उमरी है इनका, और भी कई हल्के होंगे। अभी कितना पैसा दे रहे थे? अभी तो 2000 रुपये मेरे से ले चुके थे, 3000 रुपये इनने रंगे हाथों पकड़ा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा।
संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ की संदेश यात्रा का आयोजन किया है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी रमेश पटेल ने बताया कि ये यात्रा 19 फरवरी से कमलनाथ ने शुरू की थी, जिसमें 6200 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1464 किलोमीटर पैदल यात्रा की जाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को लेकर लोगों को पहुंचाएगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं को भी लोगों के सामने रखा जाएगा। और क्या कहा कांग्रेसियों ने, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। कमलनाथ ने क्या संदेश दिया है कि आप जनता के बीच में ये बोलो? हाँ, मेरा मतलब है कि जैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश देना चाहते थे आम जनता को, जिस तरह आज डर का माहौल है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति खत्म होती जा रही है, संविधान के विरोध में बातें हो रही हैं, संविधान हमारा सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा तेज बात करेगा, इनके खिलाफ बात करेगा, तो कुछ ना कुछ उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी माहौल के खिलाफ हम लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर हम संविधान का भला चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा था, सब चल रहे थे, लेकिन इनके तानाशाही का संविधान है, तानाशाही के हिसाब से चल रहे हैं। अनेकों एग्जाम्पल सामने हैं। और दूसरा हमारा एक साथ में ये भी हम करें कि 2014 में जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, आज वो बातों को पूरा नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार की बात हो, 100 दिन में काला धन आने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, वो सब बातें आज झूठ साबित हो रही हैं। और ये नए नए सफुके लेकर के आ रहे, पुराना हिसाब किताब कुछ नहीं हो रहा। मैं आम जनता से यही निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आए मांगने, तो आप उनसे इन सब बातों का जवाब ले लीजिए। ओबीसी वर्ग के हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, आज तक ओबीसी वर्ग को कभी इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। तो मैं सभी जो साथी जहां मिल रहे हैं उनसे यही बोल रहा हूं कि ओबीसी का साथी पूछ ले कि भाई 15 महीने तक लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1% आरक्षण बढ़ा के नहीं दिया। और 15 महीने से कम समय कमलनाथ जी विपरीत परिस्थितियों में अगर 27% आरक्षण दिया है, अपने आप सिद्ध है। 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने दिया, नगरीय निकाय में आदरणीय दिग्विजय सिंह ने दिया, और 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी देकर सिद्ध कर दिया कि हम हर वर्ग का, चाहे 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के साथी को देने की बात हो, हर वर्ग का भला कांग्रेस देखे। वही बातों को हम ले जाना चाह रहे हैं आम जनता के बीच में कि अब सब जाग जाइए। इस बार जरूरी नहीं है कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं, इस बार देश और संविधान को बचाने का चुनाव है, इसलिए सब एक हो रहेंगे। और सब, मुझे लगता है कि जिस तरह लोग समर्थन दे रहे हैं, जिस तरह मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।